सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो आज जब मैं बोर हो रहा था तो रेडिट स्क्रॉल कर रहा था रैंडमली, और स्क्रॉल करते करते एक ऐसा स्टोरी में जो पढ़ा तो लिटरली गूज बम्स आ गए। स्पेशली एंड तक अगर आप देखते हो, एंडिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुझे लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर स्टार्ट से एंड तक फोकस के साथ ईयरफोन लगाकर अगर आप देखते हो तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगा, स्पेशली इसका एंडिंग। तो एंड तक ज़रूर देखना। और आप भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनना पसंद करते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को एक स्टोरी बहुत खतरनाक आपको मिलने वाला है। सो ये कहानी है 2005 की। तो लखनऊ के एक छोटे से विलेज में अभिनव नाम का एक लड़का रहता था, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, टॉपर भी था और पढ़ाई करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लड़का था, सीधा साधा। जिसको भी हेल्प का कभी भी ज़रूरत पड़ता था अभिनव हमेशा अवेलेबल दिखता था वहाँ पे। तो अभिनव सबका हेल्प करना चाहता था और किसी को भी बुरे हालात में देख नहीं सकता था। तो फर्दर स्टडीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उसके विलेज में, तो सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि तुम टाउन चले जाओ, टाउन में तुम्हारा फर्दर स्टडीज़ हो पाएगा अच्छे से। तो पहले पेरेंट्स से वो पूछता है कि क्या सही रहेगा बाहर जाना। पेरेंट्स को ऑलरेडी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ाई में तेज़ है और फ्यूचर उसका सिक्योर हो जाएगा अगर वो बाहर जाता है। तो किसी टाउन में वो जाता है, जो कि यहाँ पे स्टोरी में मेंशन नहीं था, तो मैं भी मेंशन नहीं कर पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। तो ये टाउन में जाता है। तो टाउन में वो रूम ढूंढता है पहले, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसको लगता है पहले रूम ढूंढने के लिए, कि अच्छा रूम कोई उसे मिल नहीं पाता है। तो एक पीजी में एक रूम मिलता है डबल बेड का। उस घर में बस एक ही रूम अवेलेबल था, तो उस रूम में एक को वो रखने वाला नहीं था पहले, हाउस ओनर जो था। तो अभिनव बोलता है कि तो क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कोई है नहीं और मुझे रहना भी है और पास में ही मेरा कॉलेज है, तो मैं यहीं रहना प्रेफर करूँगा। तो हाउस ओनर बोलता है ठीक है तुम रह लो, जब कोई आता है तो मैं किसी को अलॉट कर दूंगा वो रूम, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभिनव बोलता है तो मुझे तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो रहना स्टार्ट कर देता है। तो 6 मंथ तक वो रूम में अकेले रहता है। तो अकेले रहने से थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है स्टार्टिंग में। आपको पता है कि अकेले रहना, बाहर फैमिली से दूर रहना इतना ईजी नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा सुपर नेचुरल चीज़ वो एक्सपीरियंस करता है, थोड़ा डर लगता है और वो चाहता है कोई ना कोई रूममेट उसका आ ही जाए। तो 6 मंथ के बाद महेश नाम का एक लड़का आता है उसी घर में, उसी रूम में वो रहने लगता है, वो भी साथ में। तो इन दोनों का बॉन्डिंग कुछ दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ दिन तक तो आप जानते हो थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फ्रेंडशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोनों साथ में जोक्स क्रैक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अभिनव महेश का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टडीज़ में। 1 साल जूनियर रहता है महेश, तो बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलता है अभिनव से। बट महेश भी एक अच्छा लड़का होता है, बट एक दिक्कत होती है, वो चेन स्मोकर होता है। सो महेश अभिनव को भी चाहता है कि वो भी स्मोकिंग करे, क्योंकि कोई भी स्मोकर जो होता है वो चाहता है कि उसका फ्रेंड सब स्मोकिंग उसके साथ में मिलकर करे। तो पहले तो अभिनव बहुत ज़्यादा मना करता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं है सब करना। बट वो थोड़ा इंसिस्ट करता है तो अभिनव मान जाता है। तो एक बार स्मोकिंग करता है, फर्स्ट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है उसे, बट वो भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा निगेटिव हो गया, बट ये दोनों का फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके बाद। और दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और देखते देखते फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। दोनों के साथ में रहते हुए 1 साल बीत जाते हैं। तो 1 साल के बाद अभिनव को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इंटरव्यू देने का। तो इंटरव्यू जब देता है बहुत ज़्यादा तैयारी से जाता है, अच्छे से पूरी तरह तैयारी करके वो इंटरव्यू देने जाता है। तो इंटरव्यू देने जाता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि पहला जॉब उसको लगा है। सो जॉब के बारे में उसे पता चलता है कि उसे मॉर्निंग टू इवनिंग करना पड़ेगा, 9 to 5 जॉब, बट 5 से ज़्यादा उसे ऑफिस में रहना पड़ेगा इनिशियली, बट उसके बाद में उसका टाइमिंग कम हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो लगभग 7 से 8 बजे उसे छुट्टी मिलेगी, उसके बाद वो घर जा सकता है। तो ये उसे पता चलता है। तो जब महेश को वो बताता है तो महेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो सुनकर, क्योंकि वो भी चाहता है कि अभिनव का जॉब लग जाए। सो अभिनव डिसाइड करता है कि पहले वो घर जाएगा, गांव में सभी को ये बात बताएगा। कोई भी अपनी फैमिली के साथ अपनी खुशी को शेयर करना चाहता है। वैसे भी उसका ज्वाइनिंग 3 दिन के बाद होने वाला था। तो ट्रेन से वो अपने विलेज वापस चला जाता है। उसके बाद वो अपने फैमिली को सब कुछ बताता है और सभी लोग को मिठाई खिलाता है। सो घर के आसपास में भी जो रहता है उन लोग को भी वो मिठाई खिलाता है और गरीब लोग के लिए भी कुछ खाना वगैरह बंटवाता है वो। तो 2-3 दिन यहाँ रहने के बाद उसके बाद वो ट्रेन से वापस जा रहा होता है, जो कि उसे मन नहीं करता है। घर छोड़ के वापस जाने के 3 दिन उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो वो ट्रेन से जा रहा होता है, तो जैसे ही वो अपने टाउन पहुंचता है, जैसे ही ट्रेन रुकता है, तो 2 साइड होते हैं।
एक साइड होता है प्लेटफॉर्म, एक साइड होता है ट्रैक। आपको तो पता है एक साइड ट्रैक होता है। तो जब जैसे ही वो उतरने वाला रहता है तो लेफ्ट साइड में जब वो देखता है तो ट्रैक के पास में, ट्रैक के नीचे एक ओल्ड लेडी का साड़ी फंसा रहता है। वो खींच रही होती है कैसे भी, और ट्रेन भी जस्ट आने ही वाला होता है थोड़े दूर से, और वो खींच नहीं पाती है अपने साड़ी को। सो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभिनव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इस तरह वो देख नहीं पाता। तो जैसे भी बिना कुछ सोचे वो कूद जाता है और हेल्प करने लगता है। उसके बाद वो साड़ी खींच रहा होता है कैसे भी निकालने का, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और ट्रेन ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है, तो जैसे तैसे वो खींच देता है। उस चक्कर में साड़ी का नीचे का पोर्शन थोड़ा सा फट भी जाता है, बट समहाउ वो बचा लेता है वो ओल्ड लेडी को। बट हेल्प करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। इवन सब लोग एकदम बिजी थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ देख रहे थे, कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करती। इवन ओल्ड लेडी भी उसे थैंक यू नहीं बोलती है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी उसे कोई अप्रिसिएशन मिली नहीं, ऑल्दो वो अप्रिसिएशन के लिए कर नहीं रहा था कुछ भी। सो ज़्यादा ना सोचते वो अपने रूम में चला जाता है। तो रूम पे जाता है तो पहले तो देखता है महेश रहता नहीं है उस रूम में। ताला वगैरह खोलता है तो देखता है महेश नहीं है। तो वो सोचता है महेश शायद कहीं गया होगा, कहीं घूमने गया होगा या फिर कुछ काम करने गया होगा बाहर, क्योंकि उतना लंबा ट्रेन सफ़र के बाद उसे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। सो अभिनव इंस्टेंटली वहाँ पे सो जाता है। सो नेक्स्ट डे जब महेश उठता है तो महेश को सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ गांव में, सारा कुछ जो बात होती है। सो लगभग एक वीक के बाद महेश नोटिस करता है कि अभिनव में थोड़ा चेंजेस आ गया। जब से उसका जॉब लगा वो बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इवन जो ओनर भी है वो जब नॉक कर रहा होता है एक दिन, और अभिनव सिंपली इग्नोर कर देता है। फिर महेश को ही हाउस ओनर से बात करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले जब भी हाउस ओनर से बात हुआ है तो यहाँ पे अभिनव ने बात किया है। क्योंकि वो पहले से रह रहा तो काफ़ी ज़्यादा वो घुल मिल जाता है ओनर के साथ, तो ज़्यादातर अभिनव बात करता है। बट यहाँ पे अभिनव ने सिंपली इग्नोर कर दिया होता है। फिर महेश जाके ओनर से बात कर लेता है। तो महेश को बट ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जब से जॉब लगा है अभिनव में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। सो एक दिन जब महेश सो रहा होता है तो इंस्टेंटली 11 बजे उसकी आँख खुल जाती है रात में। तो वो देखता है कि अभिनव तो बाथरूम में नहा रहा है, बट उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। जैसे ही वो उठता है तो वो नोटिस करता है दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है रूम में, और कोई उससे बात करना चाहता है, बट वो उसे देख नहीं पा रहा होता है। हवाएं तेज़ चल रही है, और जैसे ही वो देखता है खिड़की की तरफ तो खिड़की की तरफ भी कोई उसे देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा उसे डर लगने लगता है एकदम से, और खिड़की वो जल्दी से जाकर बंद कर देता है। उसके बावजूद उसका जो गेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है। कोई शायद हिला रहा है उसे, बट उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि कोई तो उसके आसपास में है, बट वो उसे देख नहीं पा रहा है। बट कोई और महेश को ज़रूर देख रहा है। तो वो क्या करता है, तो सिंपली कंबल ओढ़ के सोने का ट्राई करता है। बट कंबल ओढ़ने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाती है। उसके बाद उसे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, उसे बस की आवाज़ आ रही है, और बहुत ज़्यादा हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ रही है। जबकि उस टाइम पे 11 बजे के आसपास में कुछ भी चलता नहीं था उतना ज़्यादा। कंबल ओढ़ने के बाद भी उसका डर ख़त्म नहीं होता है। फिर वो सोचता है, उसके पास जो फीचर फ़ोन रहता है वो चलाने लगता है। कोई भी ऐप ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है, वो चाहता है कैसे भी उसका ध्यान भटक जाए और ये सब से वो निकल पाए और जल्दी से वो सो जाए। फिर वो अपने फीचर फ़ोन में स्नेक्स ओपन करके गेम खेलने लग जाता है। स्नेक्स गेम आप भी कभी ना कभी खेले होगे अपने बचपन में। अगर आप बटन वाला फीचर फ़ोन यूज़ किए होगे तो वो स्नेक्स खेलने लग जाता है। तो कुछ देर के बाद खेलते खेलते उसको हल्की हल्की नींद आने लगती है, फिर वो सो जाता है। सो जब वो उठता है तो नोटिस करता है कि अभिनव तो उसके उठने से पहले ही जा चुका है। बट इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसके उठने से पहले अभिनव गया हो, क्योंकि अभिनव हमेशा बता कर ही जाता है कि वो जा रहा है जॉब करने। तो उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। बट इवनिंग में जब वो वेट कर रहा होता है अभिनव का, तो करीब 8-9 बज जाते हैं और अभिनव आया नहीं होता है उस दिन। वो काफ़ी ज़्यादा वेट करता है, क्योंकि कितना भी लेट होता है तो अभिनव 8 बजे तक तो पहुँच ही जाता है। फिर भी उस दिन वो नहीं आता है। फिर 9-10 बज जाते हैं, तब तक अभिनव नहीं आता है। फिर महेश को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। फिर वो बैक टू बैक कॉल लगाना स्टार्ट करता है। तो कॉल करता है तो अनरीचेबल बताता है, फ़ोन बंद है या अनरीचेबल ऐसा कुछ बताता है उसे। फिर वो सोचता है शायद वो कहीं चला गया होगा, तो वो सो जाता है उस दिन। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक भी अभिनव नहीं आता है। सो महेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो फिर से कॉल लगाने लगता है अभिनव को, फिर भी कॉल लग ही नहीं रहा है, अनरीचेबल बता रहा है। फिर वो सोचता है हाउस ओनर से बात करके अभिनव के पेरेंट्स का नंबर मांग लेता हूँ और उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या बात है, और सब कुछ सोचता है बता दूँ। वो हाउस ओनर के पास जब जाता है तो वो देखता है कि हाउस ओनर काफ़ी ज़्यादा बिजी है
और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर वो हाउस ओनर की वाइफ से अभिनव के पेरेंट्स का नंबर मांगता है, तो हाउस ओनर की वाइफ जो होती है वो नंबर दे देती है, क्योंकि ऑब्वियसली महेश अभिनव का रूममेट है। सो महेश नंबर लेके कॉल करने जाता है अपने रूम में। फिर वो सिंपली उसके पेरेंट्स को कॉल लगाता है। तो फर्स्ट टाइम पे तो कॉल नहीं लगा, सेकेंड टाइम पे कॉल लगता है। फिर उसकी मम्मी कॉल उठाती है। फिर महेश बहुत ज़्यादा चिंता में एकदम स्क्रीम करते हुए बोलता है कि आंटी आंटी, अभिनव अभी तक नहीं आया है, मैं तब से वेट कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अभिनव नहीं आया से क्या मतलब है, तुम अभिनव के साथ थे उतने दिन? हाँ, कल ही तो उससे बात हुई थी अच्छे से। सो अभिनव की मम्मी जो बोलती है, ये सुनकर महेश लिटरली शिवरिंग करने लगता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभिनव की मम्मी बोलती है कि वो तुम्हारे साथ था? अभिनव तो 1 वीक पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट से मर चुका है, उसकी स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद महेश लिटरली शॉक्ड हो जाता है और उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसने सुना क्या है, और उसे लगता है कि वो सपने में था। तो जब अभिनव ट्रेन एक्सीडेंट से उसी दिन मर चुका था, तो उतने दिन तक, 1 वीक तक महेश के साथ था कौन?